अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू कुक विद राबील। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से हर किसी के फेवरेट फ्राइड शुगर डोनट्स। बड़ी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी है, तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 कप दूध ले लिया है और मैंने इसे गर्म कर लिया है। तो इसके अंदर हम डालेंगे 4 टेबलस्पून चीनी। 1 2 3 4 टेबलस्पून मैंने चीनी डाल दिए। और इसके अंदर अब हम 1/4 कप यानी कि 4 टेबलस्पून ही मक्खन ऐड कर देंगे। एक, दो, तीन, थोड़ा ज़्यादा और स्पून एक पकड़, 3, 4 टेबलस्पून इसमें मैंने मक्खन ऐड कर दिया है। और अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, तो मुझे ये नीम गर्म चाहिए। मैं इसमें पहले चीनी और मक्खन को मिक्स कर लेती हूँ और फिर मैं इसको नीम गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर ईस्ट ऐड करूँगी। 2 कप दूध में मैंने 4 टेबलस्पून मक्खन और 4 टेबलस्पून चीनी को मिक्स कर लिया है। और अब ये जो दूध है ये ल्यूक फॉर्म है, ना ज़्यादा गर्म है और ना ही ठंडा है। और सिर्फ 1 टीस्पून ईस्ट ऐड कर रही हूँ, जिससे कि ये जो ईस्ट है ये थोड़ा सा टाइम लेती है प्रूफ होने के लिए। होता क्या है कि जब रेसिपी तैयार होती है तो इसमें बिल्कुल भी ईस्ट की स्मेल नहीं आएगी। लेकिन हमने ये चीज़ें इसमें मिक्स कर दी हैं और इसको अब हम कवर करके रखेंगे ताकि जो ईस्ट है ये प्रूफ हो जाए। तो इसे हम कवर करके रेस्ट पे रख देते हैं। इसको मैंने कवर करके रखा है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और ये देखें, इसके ऊपर आपको दिखाई दे रही है झाग आ गई है, तो इसका मतलब ये अब प्रूफ हो चुका है। इसको मैं अभी एक तरफ रख रही हूँ। और ये है मेरे पास 6 कप मैदा, इसे मैंने छान लिया है अच्छे से। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून नमक। ये नमक इसमें डाल देते हैं और इसके साथ ये जो हमारे पास है मिक्सचर दूध का, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 अदद अंडे, जो कि रूम टेम्परेचर पर ही होने चाहिए। 1 अंडा, अंडों को हम अलग से तोड़ के ऐड करेंगे। दूसरा अंडा, दोनों अंडे हमने इसी मिक्सचर में ऐड कर दिए हैं और इन्हें हम थोड़ा सा एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और इसमें हमने अंडे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। और जो नमक है एक बार इसको भी मैं इस मैदे के साथ मिक्स कर लेती हूँ। और अब इसके अंदर ये जो हमारे पास मिक्सचर है, दरमियान में थोड़ी सी जगह बनाकर इसको हम इसमें डाल देते हैं। और इसको अब हम गूंद लेंगे। पहले थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लेते हैं हल्के हल्के हाथ से, दरमियान में इस तरीके से। ये देखिए, मैंने इसे अब कंबाइन कर लिया है। इसका ये इस तरह से डो बन गया है। इसको अब हम घड़ी में टाइम देखकर ये देखिए
करके मैंने इसको परात में डाल के बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए गूंद लिया है। ये कितना स्मूथ हो गया है। और अब क्या करेंगे हम इसको, मैंने पूरा घड़ी में टाइम देखकर इसको तकरीबन 10 मिनट से ज़्यादा ही दें। आप घड़ी में टाइम देख लीजिएगा, 10 मिनट तक आप इसको अच्छे से गूंदिएगा। उसके बाद इसका जो बाउल है उसके अंदर हम 1 टीस्पून ऑयल लगाकर इसको ऑयल को हर तरफ फैला देते हैं हाथ से, ताकि जब डो इसमें राइज हो तो आसानी से इससे उतर जाए। और इसमें हम ये डो को अपने रखते हैं और डो के ऊपर भी ऑयल स्प्रेड कर देते हैं इस तरीके से, और बाउल के साइड में भी अच्छे से मैंने ऑयल लगा लिया। सही है। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको तकरीबन हम रख देंगे जब तक कि ये फूल जाए, अपने साइज़ से डबल हो जाए। ठीक है। आप इसको ओवरनाइट रख दीजिए अगर, तो ये तो बहुत ही बेहतर हो जाता है, या 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। ठीक है। हम इसको कवर कर देंगे और इसको हम राइज होने के लिए छोड़ देंगे। अभी बस 2 से 3 घंटे हुए हैं इसको रखे हुए, तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। तो ये देखें कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है इसका, कितने अच्छे से ये राइज़ हुआ है। और हमने इसमें ज़्यादा ईस्ट भी नहीं डाली जिसकी बड़ी तेज़ स्मेल होती है। तो ये देखें कितना अच्छा, ये डबल से भी ज़्यादा हो चुका है अपने साइज़ में। तो इसकी ये वाली जो एयर है ये हम इसमें से निकाल देंगे और इसको दोबारा से ऐसे इकट्ठा कर लेंगे। और ये देखें कितना सॉफ्ट है ये डो। तो पहले वाली जो इसकी एयर है वो मैंने दोबारा से रिलीज़ कर दी है। और अब हम इसको डोनट्स बनाने के लिए पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। जिस भी साइज़ के आपको पसंद हो आप इसके पेड़े निकाल लें। पहले हम इस डो को हाफ़ कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में मैंने बनाया है। इसका एक हिस्सा ले लेते हैं और बाकी को हम कवर करके रखते हैं। सरफेस के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये इस पर ज़्यादा चिपके नहीं। और इसके ऊपर इस डो को हम रखते हैं, इसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि एक ही साइज़ के सारे डोनट्स तैयार हो जाएं। और इनको हम एक एक पीस को लेकर इस तरीके से इनके डो बना लेंगे। इस तरीके से हम इनको लेते जाएंगे और इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इनके छोटे छोटे से बॉल्स बनाते जाएंगे और इनको एक तरफ रखते जाएंगे। सबको इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमने इनके ये डो बना लिए। इसको थोड़ा सा हाथ से दबाकर हल्का सा इसको हम मैदा लगाएंगे ताकि ज़्यादा ना चिपके। और इसको हम रोल करेंगे। बहुत ज़्यादा रोल नहीं करना है, थोड़ा सा ही बस इसको फैलाना है। बॉटल कैप ले लेंगे और इसके अंदर से हम इस तरीके से इसको इस तरह से कर देंगे और इनको हम एक तरफ रखते जाएंगे ताकि ये दोबारा से राइज हो जाए। और एक तरफ हम इनको ट्रे में रखते जाएंगे। इस तरह से सभी को तैयार कर लेंगे। सबको इस तरीके से तैयार करके हम रखते जाएंगे और इनको एक हल्के गीले कपड़े से कवर करके रखेंगे। आप चाहें तो इसको खाली ऑयल लगाकर बिना मैदे के ही हाथ से हल्का सा इस तरीके से प्रेस कर लीजिए और इसकी शेप बना लीजिए इस तरह से कैप से। इस तरह से भी इसको तैयार कर सकते हैं। और ये जो इसके अंदर से निकले हैं होल्स में से, इसको चाहे आप ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं या फिर इनको जॉइन करके इनसे हम इस शेप का एक डोनट तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हम छोटे छोटे बॉल्स को जॉइन करके भी एक प्यारी सी शेप क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इस तरीके से भी डोनट्स की शेप्स कट कर सकते हैं। बड़ी सी रोटी की शेप में हम इसे पहले बेल लेंगे और इसके बाद डोनट कटर हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप किसी ग्लास की हेल्प से भी एक ही साइज़ के तमाम डोनट्स को एक ही शेप में कट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके बीच में से होल भी निकाल सकते हैं या फिर इसको एज इट इज़ भी फ्राई कर सकते हैं।
तो ये देखिए मैंने इस तरीके से सबको तैयार कर लिया है और इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसे लाजमी हम कवर करके रखेंगे जब तक फ्राई करेंगे। किसी शीट के साथ भी कवर करके रख सकते हैं। और ये देखें ये राइस भी हो गए हैं, फूल गए हैं। तो अब हम ऑयल गरम करेंगे और उसमें इनको फ्राई करते जाएंगे और ये बड़ी जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। और इनको हम ज़्यादा क्राउडेड नहीं करेंगे, बस 2 से 3 पीस ही डालेंगे। इन्हें जब हम फ्राई करते हैं तो ये साइज़ में फ्राई होने के दौरान डबल हो जाते हैं और बिल्कुल एयरी और फ्लफ़ी हो जाते हैं। जैसे ही हम इनको फ्राई करते जाएंगे तो हम इनको गर्मा गर्म ही इस तरीके से आइसिंग शुगर में डिप कर लेंगे। तो आइसिंग शुगर जो है ये इसको सॉफ्ट रखेगी और इसको टेस्ट भी इसका जो है ना वो इन्हांस करेगी। इस तरीके से ये गरम गरम है तो हम इनको आइसिंग शुगर लगाते रहेंगे। मज़ेदार सॉफ्ट शुगर डोनट्स तैयार हो गए हैं। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। आप भी इसे बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ये देखें कितने सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं।